नरेश कुमार श्रीवास्तव नव चेतना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज अपन देश के तीसरे या दूसरे प्रधानमंत्री कायस्थ शिरोमणि लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए कुछ बात करेंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में मुगल सराय में हुआ था। मुगल सराय बनारस से वाराणसी से 7 मील दूर है। उस छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता एक शिक्षक थे, मगर 1.5 वर्ष की आयु में जब इनके 1.5 वर्ष के थे शास्त्री जी, इनके पिताजी का देहांत हो गया। इनके पिताजी का नाम मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव था। इनके देहांत के बाद ये अपने नाना के यहाँ चले गए और नाना के यहाँ इनकी परवरिश हुई। जब ये हाई स्कूल में आए तो ये अपने चाचा के यहाँ वाराणसी चले गए। वाराणसी में हरिश्चंद्र हाई स्कूल में इनका दाखिला हुआ। वहाँ से इन्होंने हाई स्कूल पास की। शास्त्री जी का बचपन बहुत गरीबी और अभाव में बीता है। जब वो स्कूल जाते थे तो वो नंगे पैर जाते थे। गंगा नदी को तैर के क्रॉस करते थे, तैर के जाते थे और तैर के आते थे। उसके बाद भी उन्होंने कभी भी पढ़ाई से अपना मन छोटा नहीं किया और बहुत ज़्यादा होशियार थे, इसलिए इनको 3 रुपया स्कॉलरशिप मिलता था। 3 रुपया उस वक्त बहुत होता था। काशी विद्यापीठ में इनका दाखिला हुआ, जहाँ से इन्होंने संस्कृत में डिग्री प्राप्त की। यहाँ से इनको शास्त्री की उपाधि मिली और ये लाल बहादुर श्रीवास्तव से लाल बहादुर शास्त्री कहे जाने लगे और ये नाम उनका फिर जुड़ता चला गया। वहाँ से पास होने के बाद जब ये वापस आए तो इनको ये उस वक्त गांधी जी का प्रभाव पूरे देश में था। गांधी जी अपने उस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में संघर्ष कर रहे थे और ये उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। पहले ये भारत सेवा संघ से जुड़े और भारत सेवा संघ में ये काम करने लगे और इलाहाबाद में रह के इन्होंने अपना कैरियर शुरू किया, राजनीतिक जीवन शुरू किया और ये नेहरू जी के भी बहुत करीब रहे। 1921 में असहयोग आंदोलन जब चालू हुआ तो इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया और ये उस वक्त पहली बार ये गिरफ्तार हुए और जेल चले गए। शास्त्री जी कुल मिला के 7 साल जेल में रहे। 1930 में दांडी मार्च में इन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया। उसके बाद 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान जब महात्मा गांधी ने किया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब ब्रिटिश सरकार, इंग्लैंड वाले बहुत ज़्यादा दबाव में थे तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया। अंग्रेज़ों के लिए उन्होंने कहा भारत छोड़ो और भारतीयों के लिए उन्होंने कहा करो या मरो। इस आंदोलन को चलाने के लिए शास्त्री जी इलाहाबाद आए। यह बात है 9 जून 1942 की। इन्होंने 10 दिन तक अंडरग्राउंड रह करके, भूमिगत रह करके आंदोलन को चलाया, मगर 19 अगस्त में इनको गिरफ्तार होना पड़ा और पुलिस ने इनको गिरफ्तार करके, अंग्रेज़ों ने इनको गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया। उसके बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ तो ये सबसे पहले उत्तर प्रदेश के संसदीय सचिव बनाए गए। इन्होंने विभिन्न विभागों में काम किया और अपनी जो निष्ठा थी देश के लिए, कांग्रेस के लिए, वो इन्होंने अपने आप काम करके बता दिए। उसके बाद ये नेहरू जी के मंत्रिमंडल में आए और नेहरू जी के मंत्रिमंडल में ये कई विभागों में रहे। ये होम में रहे, शिक्षा में रहे, ये रेलवे में रहे। रेलवे की घटना है कि एक रेल दुर्घटना हो गई थी और उस दुर्घटना के पीछे इन्होंने अपने आप जवाबदारी मानते हुए, अपने आप ऊपर जवाबदारी लेते हुए रेल मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया। लोकसभा में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हालांकि मैं इनके इस्तीफे से सहमत नहीं हूं, मगर मैं इसको एक कीर्तिमान मनाने के लिए, एक मॉरल, एक नैतिकता के उच्च आयाम को स्थापित करने के लिए इनका इस्तीफा मंजूर कर रहा हूं, जिससे आने वाली पीढ़ी समझ सके। और उनका इस्तीफा हो गया। नेहरू जी की मृत्यु के बाद 27 मई 1964 में जब नेहरू जी की मृत्यु हो गई, उसके बाद गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने और 9 जून 1964 में इन्होंने पहले बार प्रधानमंत्री की शपथ ली और इनका कार्यकाल बहुत छोटा रहा। ये केवल 18 महीने प्राइम मिनिस्टर रहे इस देश के।
1964 में इन्होंने गद्दी संभालने के बाद 1965 में हिंदुस्तान में बहुत भयंकर सूखा पड़ा, तो इन्होंने लोगों से आह्वान किया। इस देश में पहले बार ऐसा हुआ कि कोई प्राइम मिनिस्टर ने आह्वान किया कि सोमवार को हिंदुस्तान उपवास रखे। उस वक्त अनाज की कमी थी, यह कह लीजिए, या एक भारतीयता को संगठित करने के लिए उन्होंने कहा, मगर उन्होंने ये आह्वान किया। और उसी में उन्होंने आह्वान किया था, ये पहले नारा दिया था उन्होंने कि जय जवान जय किसान। बहुत बड़ी जीत थी इनकी, जय जवान जय किसान नाम से उन्होंने नारा दिया। उसके बाद 1965 में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पे हमला कर दिया, फिर इन्होंने पुरजोर उसका जवाब दिया। और आपको सुन के ताज्जुब होगा और अच्छा लगेगा कि हिंदुस्तान की फ़ौजें लाहौर तक पहुंच गई थी और लाहौर में प्रवेश करने ही वाली थी, पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण शास्त्री जी ने शीश फायर कर दिया, युद्ध विराम कर दिया, और जो सेना जहाँ थी वहाँ रोकनी पड़ी। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण 11 जनवरी 1966 में ताशकंद में एक समझौता वार्ता पाकिस्तान के अध्यक्ष प्रेसिडेंट अयूब खान के साथ हुई, और उसमें शास्त्री जी की हृदय गति रुक जाने के कारण उस रात उनका देहांत हो गया। उनके देहांत के बाद उनको भारत रत्न की उपाधि दी गई और उनकी अंत्येष्टि राजकीय सम्मान के साथ विजय घाट पे की गई। जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया उसका नाम विजय घाट रख दिया गया। आज भी वहां पे उनकी समाधि है और लोग वहां दर्शन के लिए जाते हैं। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अवश्य अपने विचार लिखें। धन्यवाद।